राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को एक प्रश्न था। बोलो। बांके बिहारी के पीछे एक हाथी जैसा मुंह तरह का होता है, उसमें से एक एक बूंद टपकती रहती है, उससे हाँ, क्या? वो भगवान जी के जो भक्त वहाँ पुजारी इत्यादि रहते हैं, वो लोग वहाँ पर अपना हाथ जैसे भोग लगाए, भगवान जी का आचमन किया, भोग लगाया, तो भोग वो लगा के जो हाथ वाथ धुलते हैं ना, तो फिर वो पानी वहाँ से टपकता रहता है। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं यूपी बहराइच से आई हूँ, अपने बेटे के साथ आई हूँ। 2 बार मैं आई, आपका दर्शन नहीं हुआ। महाराज जी हाँ, वो अरे क्या बोलते हैं कि बागेश्वर धाम के महाराज ना वो लक्ष्मण का अवतार है, आप तो स्वयं राम के अवतार मुझे लगते हैं। अभी आप कहते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार होगा ना, कब का कौन का अवतार मुझे नहीं पता, मुझे तो यही लगता है कि आप अवतार हो चुका, आप आ गए इस धरती पे। 22 तारीख को आ रहे हैं राम जी। वो तो अयोध्या में आएंगे, 22 तारीख को आ रहे हैं वो तो फिर से। अयोध्या में आएंगे। महाराज जी आप तो वृंदावन में अवतार ले लिए, मैं तो साक्षात बिहारी जी का रूप देख रही हूँ, क्योंकि मैं ये शहर कहर के रहने वाली नहीं हूँ, मैं तो गांव से रहने वाली हूँ। जो कुछ आप कथा में बोलते हो कि ये चीज़ आपको पता है, वो हमारे यहाँ सारा कुछ होता है। क्या क्या? जो कुछ होता है गांव में ना, वो सारा कुछ होता है। क्या होता है? जैसे खेती होती है, ससुर जी जब खाना खाने बैठते हैं तो चौका दिया जाता है, हम सब घूंघट में बैठती हैं, फिर वो खाकर चले जाते हैं, फिर साफ होता है, फिर चौका दिया जाता है। हमारे जेठ जी मैं हाथ में कुछ दे नहीं सकती हूँ, पर्दे करती हूँ, ये सारा कुछ होता है। जब सासू माँ खा लेती हैं हम सब, फिर उसके बाद में खाना खाते हैं। वाह। और कोई भी आता है ना तो हमारे यहाँ गेट भी नहीं खुलता है, बाहर से अगर आदमी है तो मिलके भी चले जाएं, फिर अंदर आने का कोई डर नहीं है। और महाराज जी ये हमारा बेटा नाम है आनंद, आपको गुल्लक देना चाहता है, आदर्श नहीं आया है तो बच्चे मेरे हैं। इसके पापा आज मेरे से नाराज हो गए, मैं बता के नहीं आई, वो ड्यूटी पे थे, मैं बता के नहीं आई। क्या ड्यूटी करते हैं वो सब्जी का काम करते हैं मंडी में। मेरा गांव तो है प्रयागपुर बहराइच। और तो मैं क्यों वो नाराज क्यों हो गए? वो नाराज हो गए कि तुम अपने मन से जा रही हो, मैं 2 बार आई, आपका दर्शन नहीं हुआ। तो मैं कल कथा सुन रही थी, मैं क्या सोची कि अब हमें जाना है, तो मैं बोली कि गौरी गोपाल अब हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, मुझे कल जाना है। मैंने पूछी नहीं, मैं इस बच्चे के साथ ये पहली बार आया है महाराज जी मुझे लेकर। तो पति से भी बोल देते आपके, आप भी चलो, वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ठंड लगती है। मैं बोली तुम ठंड यहीं पे मनाओ, मैं जाएंगे। अच्छा, उन्हें ठंडी लगी तो नहीं आए? उन्हें बहुत ठंडी लग रही, मैं बोली तुम ठंडी मनाओ। वो बोले कि तुम्हारी ठंडी लग जाएगी, मैं दवा नहीं कराऊंगी। मैं बोली जब जमराज लेने आएंगे मुझे मना कर दोगे, वो नहीं लेकर जाएंगे। सही। अगर उन्हें मना कर सकते हो तो मैं बिहारी जी के पास नहीं जाऊंगी, न और न जाऊंगी। चलो अच्छा, अगली बार पति को भी लेके आना। आशीर्वाद दो गुरु जी, वो कथा भी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। आप सुना करेंगे। मैं आप कहती हूँ कि जब मैं कथा लगा के बैठी हूँ, वो दूसरा छोटा छोटा वीडियो लगाते हैं, तो मैं बोलती हूँ तुम उधर मुजरा मना लो, मैं इधर कथा सुनूंगी। वो बोलते हैं बोलने दो ऐसे। ये महाराज जी ये बात करेगा, ये यहाँ पढ़ना भी चाहता है। महाराज जी बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आनंद। गुरुजी मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ गुरुकुल में। ठीक है, अभी क्या पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो? 9th में। ठीक है, अभी तो पढ़ो, क्या दिक्कत है, वहीं पढ़ो जहाँ पढ़ रहे हैं। नहीं, यहीं पे पढ़ना है मेरे को, संस्कृत। अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी ये साल पूरा कर लो, फिर कार्यालय में बात कर लेना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी गुल्लक भी देना है मुझे। ठीक है, आप दे देना, आ जाओ यहाँ से दे देना। जल्दी करना भैया। मेरे को 2 बात ही पूछनी है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी आपसे मैं 2 बात पूछना चाहती हूँ। हाँ। क्या मैं अकेले घर में हूँ, मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, तो उनको छोड़ के कहीं जा सकती हूँ? कहाँ जाना है आपको? मतलब कहीं भी मैं 2-4 दिन खातिर लिए कहीं जा सकती हूँ, उनको घर में रख सकती हूँ तो कि लेके जाना आने दो पड़ेगा? बेटा, आने दो बच्चे को। तो ठीक है, आप
घर में कोई तो होगा उनकी सेवा पूजा करने वाला। नहीं, घर में किसी नहीं रहता है, मैं अकेली हूँ। ठीक है, फिर उनको जहाँ रहो वहीं से मानसिक रूप से पूजा कर लिया कर, उनका ध्यान पूजन भोजन प्रसादी मानसिक रूप से। एक प्रश्न और है गुरुजी, मैं शाम को जो बैठती हूँ पूजा करने तो मैं माला उठाती हूँ तो मेरे को जम्हाई बहुत आता है। आलसी होंगी आप इसलिए। राधे कोई बात राधे। नहीं, शुरू में होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। खुश रहिए। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी, अगर हम किसी गौवंश को कसाईयों से बचाते हैं, हाँ। और उस गौवंश को हम किसी गौशाला में देते हैं, हाँ। और वहाँ उनका भरण पोषण नहीं होता है, तो उसका पाप किसे लगेगा? हमें लगेगा या उन्हें लगेगा? सेवा गौ माता की हम सबको करनी चाहिए। क्या है कि आज के ज़माने में ना जो गौशालाएं हैं, उन गौशालाओं की जिम्मेदारी हम सबकी है। सबकी आजकल हो क्या रहा है, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं। आज गाय को चाहिए भूसा और चारा। चारा तो ठीक है, अधिक मात्रा में भूसा चाहिए। अब हो क्या रहा है कि किसान क्या करते हैं कि जो गेहूं होता है तो गेहूं हार्वेस्टर से कटवा लेते हैं, और जो बची हुई उसकी नरवाई है, उसका जो कचरा, उस पर आग लगा देते हैं। तो जो आग से वो गेहूं का जो डंठल जल रहा है, एक्चुअली वो गाय का भोजन है। अब किसान लोग क्या कर रहे हैं, मशीनरी हो गया सब चीज़ें। आज के युग में भूसे का रेट सुनेंगे तो आश्चर्य मानेंगे, 15 रुपए किलो तक मिलता है भूसा। 15 रुपए किलो तक। अब जिन गौशालाओं में भक्त लोग जुड़े हैं, दान पुण्य हो रहा है, वहाँ तो गौशाला ठीक ठाक हैं, पर जहाँ गायों की संख्या ज़्यादा है पर देने वाले दानदाता कोई नहीं है, या उसकी स्वयं की भी क्षमता नहीं है, तब तो गाय को 15 रुपए किलो भूसा वो सामान्य व्यक्ति नहीं खिला पाएगा। इसलिए गाय आप देते हैं, उसके साथ लोगों का सपोर्ट भी वहाँ पहुँचाइए। यदि वहाँ आर्थिक पर्याप्त मात्रा में धन है, तब नहीं हो रहा है, तब तो वो गौशाला के प्रबंधक जिम्मेदार है कि भाई आपके पास सब कुछ है पर आप गाय को खिला कुछ नहीं रहे। लेकिन यदि वहाँ नहीं है, आप जिन गौशाला में देते हैं गाय, एक बार वहाँ की गौशालाओं के बारे में थोड़ा जानिए कि वहाँ पर किस प्रकार की आय है, किस प्रकार का गायों का रख रखाव है। और नहीं रख रखाव है, नहीं है, तो आप लोग ही कुछ पैसे मत दीजिए। हम कहते हैं किसी भी गौशाला में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल भूसा दे दीजिए, इतने से भी काम हो जाएगा। सिर्फ भूसा, 1 ट्रॉली भूसा, 2 ट्रॉली भूसा। और हर किसान से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि आप जो किसान भाई गेहूं को जो उसका डंठल जला देते हैं, वो मत जलाइए, वो आप किसी गौशाला में भूसा दे दीजिए। तो इस बहाने गायों की रक्षा सेवा करने वालों को बल मिलेगा कि चलो भूसा तो कम से कम मिले, चारा हरा ना मिल पाए तो चलो भैया, पर कम से कम भूसा भी जीवित रखेगा। गुरुजी, मैं जहाँ रहता हूँ वो शहरी एरिया है। हाँ। वहाँ सब फ्लैट है, मुंबई के बाहर। और तो वहाँ तो उन गौशालाओं में लोग जुड़े होंगे तो आर्थिक रूप से नहीं, मुंबई में गाय आती है ज़्यादा। हाँ। और उस गौशाला की कैपेसिटी 1000 गाय की है। हाँ। और साल का कम से कम कसाईयों से 1500 हम लोग ही पकड़ लेते हैं। तो फिर आप लोगों को और गौशालाओं का निर्माण करना चाहिए, आपको ही करना चाहिए। आप 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लो और एक छोटी सी गौशाला स्टार्ट करके आप देखो। गौ माना कि ये काम बड़ा है, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय हिम्मत कर लें थोड़ी थोड़ी, और गौ माता को गौशालाओं के माध्यम से बचाएं तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि वहाँ क्या आय है, और केवल किसान केवल वो डंठल ना जलाए तो सारी गौशालाएं बढ़िया रहेंगी। अब भूसा बहुत महंगा पड़ता है, जिनकी इनकम है, जिनका है, वो तो कर लेते हैं। और एक बात और है कि गाय के प्रोडक्ट आज जो बन रहे हैं बाजार में, चाहे गाय के गोबर का दिया हो, चाहे गौ अर्क हो, चाहे गौ के गोबर से बना साबुन हो, या गौशालाओं से निकले जितने भी तमाम चीज़ें हैं,
आज की आम पब्लिक को चाहिए कि आप गौशालाओं से बनी चीज़ें, चाहे धूप बत्ती हो चाहे दिया, आप उनको ज़रूर खरीदा करो, क्योंकि आप गायों से बनी, गोबर से बनी चीज़ों को खरीदेंगे तो गाय को किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं, गाय के गोबर से ही गाय का चारा निकलता रहेगा। ये हम सबकी परम जिम्मेदारी है। आजकल बड़ी बड़ी गौशालाएं गाय के ऊपर रिसर्च करके गौ के गोबर का बढ़िया सुंदर सा साबुन भी बना रही हैं, शैम्पू भी बना रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। अभी मेरे पास आज ही अभी 1 घंटे पहले एक सज्जन आए, उन्होंने मेरे को बताया कि महाराज जी 16 लाख की एक मशीन आती है जो गाय के गोबर से कलर बनाती है। जैसे एशियन पेंट है ना, बर्जर पेंट इत्यादि जो आते हैं ना, ये पेंट जो है वो गाय के गोबर से पेंट बनता है। तो गाय के गोबर से ही इतना पेंट बन जाएगा कि गाय उसी से अपना कर लेगी, उसको किसी के डोनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात तो यह है कि मशीन 16 लाख की है। मैंने उनसे बोला कि आप पहले 2-4 दिन लगाइए, सैंपल दिखाइए, यदि सक्सेस होगी तो इसमें विचार किया जाएगा। भाई गौशालाओं को सेल्फ डिपेंड बनाने की ज़रूरत, गौशालाएं बना लेना बड़ी बात नहीं है, कोई भी बना सकता है, लेकिन क्या उस गौशाला को आप सारी जिंदगी किससे रोज मांगेंगे? कौन देगा? रोज देगा तो लोग कितने दिन देंगे? और वहां तो रोज लगना है। गाय को सुबह भी चारा चाहिए, शाम को भी चाहिए। तो गाय जब तक सेल्फ डिपेंड, और गाय सेल्फ डिपेंड है ऑलरेडी, गाय को किसी की ज़रूरत नहीं। बस हम लोगों को चाहिए क्या कि गाय के गोबर से बनी चीज़ें यदि बाजार में मिलें तो उन्हें खरीदें ज़रूर, और अन्य चीज़ों की अपेक्षा उनको महत्व दें, क्योंकि इससे गौवंश बचेगा। हम भारतीयों की परम जिम्मेदारी है कि हम लोग इस विषय पर थोड़ा सा काम करें। जी जय श्री राधे प्रभु। जी प्रभु, मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, बस इतना ही है कि मैं प्रभु हरियाणा करनाल में भागवत कथा आपसे करवाना चाहता हूँ। सिर्फ इतनी ही मेरे से आज्ञा दे कि मैं जितना भी हो सके, संगत भी है अपने पास, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा संगत भी लगी रहती है। उन्होंने यही बात बोली, भाई प्रभु से एक बार पूछ के आना कि भाई हमारे पास मतलब भागवत कथा आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और हम इस काबिल हैं या नहीं हैं। बिल्कुल आप काबिल हैं, इसमें क्या बुराई है, हो जाएगी। जय श्री राधे प्रभु। जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। मैं आपकी कथा 1 साल से सुन रही हूँ, और आप हर कथा में हमेशा यही कहते हो कि सास ससुर की सेवा करना चाहिए, वो भी माता पिता के समान। सब वाले कहते हैं कि परंपरागत गुरु, जैसे जिससे मेरे सास ससुर गुरु मंत्र लिए हैं, तो उन्हीं से बेटा बहू लेंगे गुरु मंत्र नहीं। जहाँ आपका मन हो, जो आपके अज्ञान को दूर कर पाए, आपके भीतर ज्ञान की रोशनी डाल पाए, वो गुरु। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जो आपको अच्छे लगे, जिनसे आपको ज्ञान मिले, वो आपकी गुरु। पर वो बोल रहे कि ऐसे सगाई हो जाएगी, मतलब कि एक शादी, मतलब कि वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो जो फिर घर वाले कह रहे हैं कि यदि गुरु बढ़िया आपके पसंद हैं, अर्थात गुरु जी आपको आपके अज्ञान का नाश करना। देखो, दीपक वो है जो अंधकार को मिटाए। अब जो अंधकार को मिटाए ही ना, अब टॉर्च आप खरीद के ले तो आए पर जल ही नहीं रही है। तो भाई जले भी तो, और जलेगी नहीं तो टॉर्च रखने का मतलब क्या है? तो वो गुरु हों जो कम से कम आपके अज्ञान के अंधकार को मिटाएं। गुरु टॉर्च की तरह होता है, दीपक की तरह। अब ये देख लो कि दीपक प्रकाशित है या नहीं। अब अंधेरे से खुद भरा है तो वो प्रकाशित क्या करेगा? इसलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो जान के, छान के। हाँ। तो गुरुजी, जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, उनसे बस एक बार हमारे सास ससुर गए, गुरु मंत्र लेके चले आए। उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं, ना फ़ोन नंबर है, ना कोई बात, ना चीत, ना शादी विवाह में कोई वो नहीं, उनको हम जानते भी नहीं। तो हम जहाँ हमारा मन बैठे वहाँ हम उनसे, जहाँ मन बैठे वहीं, बिल्कुल वहीं बनाना चाहिए। गुरु गुरु बनाना, जैसे रिश्ते होते हैं ना, एक बार बनते हैं, ऐसे गुरु शिष्य का भी ये रिश्ता एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता। इसलिए बहुत विचार करके गुरु बनाने चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि उनके बेटे से हम लेंगे, फिर उनके बेटे से हमारे बच्चे लेंगे, ऐसे चलता रहता है। अब देखो ऐसा चल रहा था, ऐसे ही चलाओ। जी ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। जी
हमारे घर में बाल गोपाल जी और राधा रानी 14-15 साल से हैं। अब हम उनका नामकरण करवाना चाहते हैं, तो क्या आप कर दोगे? हाँ हाँ कर देंगे बेटा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो।